थर्ड भी आसान है, इसमें कुछ ही करना है। ये फ्रैक्शन में दे चुका है और ये कंडीशन बोल दिया है कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू डेसिमल। इसको डेसिमल में कन्वर्ट करके आंसर देना है। पहला में क्वेश्चन था कि डेसिमल में था तो उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना था। सेकेंड क्वेश्चन था कि डेसिमल में दिया हुआ था मिक्सिड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। अब इस टाइप का क्वेश्चन फ्रैक्शन में दे दिया है, अब इसको डेसिमल में बदलने बोल रहा है। तो इसको डेसिमल में बदलेंगे कैसे समझिएगा, एकदम आसान है। सिर्फ यही कोशिश करेंगे कि जो अगर नीचे 100 रहेगा ना तो पॉइंट देना आसान होगा, लेकिन अगर डिजिट ऊपर कुछ रहे और नीचे कुछ रहेगा ना तो ये आपको पहले डिवाइड मारना पड़ेगा। तो डिवाइड कैसे मारा जाएगा समझिएगा पूरा। फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन लिख लेना है, पहले सोल्व लिख के ही चलना है आगे। फिर क्या लिखेंगे, लिखेंगे 47/10। अब क्या कट होगा, जब कट नहीं हो रहा होगा ना तो मत कट करना है। क्यों नहीं कट करना है, कहें कि ऊपर प्राइम नंबर है। अब आपको बताया था कि पॉइंट का मतलब नीचे 1 और जितना डिजिट उतना 0 देना है। तो आ गया काम इस जगह पे कि हम क्या लिख सकते हैं 4.7। क्यों सर, अब डिवाइड मार के ऐसे तो करते ना, 47 को डिवाइड मारते 10 से, तो 4 बार में 40 लगाते, माइनस करते, क्या देते इस जगह पे 7। अब कट हो चुका, अब इधर 0 हो जाता, फिर पॉइंट बैठाते, एक 0 बैठाते, तो 7 10 से बन जाता 70 करते। आप इस तरीका से आंसर दे करके ये पार्ट को इस जगह पे लिखते। तो इतना क्यों नहीं किया सर, हमको पता है कि पॉइंट है ना, जब भी पॉइंट का मतलब नीचे 1 होता है, ठीक है, पॉइंट के नीचे 1 पहले ही क्वेश्चन बताया थे सर। पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, एक डिजिट है, तो एक 0, तो पॉइंट यानी एक 0 था, यानी पॉइंट का मतलब इस जगह पे 1 और एक डिजिट एक 0, दो डिजिट रहता तो दो 0, जैसे इस जगह पे होगा इस जगह पे होगा, आसान बनते चला जाएगा। लेकिन पहले आपको समझा दिया कि किस तरीके से बनाया जाता है। अगर ना समझ में आए तो आप ऐसे कन्वर्ट कर लीजिएगा। सोल्व लिख देना है 156/100। क्या बार बार डिवाइड मारते रहेंगे, नहीं मारना है डिवाइड। क्या करना है, डायरेक्ट आंसर लिखना है, मतलब 1 पॉइंट। क्यों सर, क्या है कि दो डिजिट है ना, यानी दो डिजिट के बाद अगर ऐसे पीछे से समझ में आता है तो पीछे से लिखिए 6 5, पॉइंट का मतलब नीचे 1। बढ़िया से समझिएगा, जैसे कि पॉइंट का मतलब नीचे 1 होता है, ठीक है सर। अब कितना डिजिट है, एक दो डिजिट है, तो दो 0 नीचे है तो दो 0 नीचे है, इस तरीका से कर देना और ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में। थर्ड क्या बोल रहा है, 2516 है और बाई कितना 100 है। अब क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ एक कोशिश करेंगे, दो डिजिट है ना तो 0 दो ठो लिखा हुआ है तो 16 दे देना, पॉइंट डाल देना है, पॉइंट का मतलब नीचे 1 हो जाएगा और दो 0 तो दो 0, ऐसे डिवाइड मारने से आप बच जाइएगा और आसान आपसे बन भी जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड भी हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ में। आसान से समझ में आ रहा होगा, जिस बच्चे को समझ में आ रहा होगा लाइक सब्सक्राइब करिए के आगे बढ़िएगा, ताकि मोटिवेशन आपको भी मिले मुझे भी मिले, ताकि जितना चैनल ग्रो होंगे उतना बच्चे को बेहतर से बेहतर तरीका से आपको कंडीशन बताएंगे, स्टेप बाय स्टेप समझाने की कोशिश करेंगे और हर एक कॉन्सेप्ट आपके माइंड में सेव करने की भी कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड भी हो चुका था, अब चलते क्वेश्चन नंबर फोर्थ में। 524, ठीक है। अब नीचे कितना है, 1000 है, 1000 दे दिया, जितना रहेगा उतना दे देना। अब क्या करेंगे सर, अब कुछ नहीं करना है, वही करना है जो कर रहे थे शुरू से। यदि 3 डिजिट है ना तो 3 डिजिट लिखेंगे 4 2 5, पॉइंट डाल देंगे, पॉइंट के नीचे कितना 0 3 0 3 डिजिट और ये 3 आपका आगे लगा देना है और यही आपका राइट आंसर है। कंडीशन ही बोल चुका था कि डेसिमल में कन्वर्ट करना है, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करते जा रहे हैं। अब क्वेश्चन में कुछ ट्विस्ट करेगा। अब देखिए 5 नंबर क्वेश्चन में कुछ ट्विस्ट कर दिया है, कोई बात ना, आप आसानी से बना ही लीजिएगा। जैसे में 25/8, सर वो तो नीचे 100 दिया हुआ था तो आप आसानी से बना रहे थे, इसको कैसे बनाएंगे, पॉइंट वाला काम करेंगे जो डिवाइड मारते थे। डिवाइड मार लीजिए 25 को, 8 3 या 24, नीचे 1 बच जाएगा, पॉइंट बैठाइए 0 बैठाइए, तो क्या कीजिएगा 8 1 जा 8, कितना बच जाएगा 2 बच जाएगा, तो 2 लिख दीजिएगा, फिर 0 बैठाइए तो 8 2 जा 16 दे दीजिएगा, तो यहाँ 4 बच जाएगा, फिर 0 बैठाइए, 5 8 5 जा 45, तो ये 40 हो जाएगा तो 40 लिख दीजिएगा, आपका राइट आंसर आ जाएगा।
यानी आपको डेसिमल में देना है 3.125 और यही आपका राइट आंसर है। अगर नीचे जीरो रह गया, 1 के बाद जीरो जीरो रह गया, डेसिमल फ्रैक्शन में रहे और डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो आसानी से करेंगे, लेकिन कुछ अलग डिजिट आ जाए और कट पिट ना हो तो इस तरीका से पॉइंट वाला ऐसे डिवाइड मार के पॉइंट डाल करके इस तरीके से आपको आंसर देना। क्वेश्चन नंबर, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। फ्रैक्शन चेंज कीजिएगा, 5 3 जा 50, आपको शुरू से बता रही इससे मल्टीपल करें उसको ऐड कर देंगे ऊपर 2 बाई नीचे 5 लिख देंगे इक्वल टू ये हो जाएगा 17/5। अब इसको कर लेंगे डेसिमल में। डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए देखिएगा 5 से 17 को डिवाइड मारेंगे 5 से, तो 5 3 जा 15 कर लीजिएगा, 15 माइनस कीजिएगा, नीचे कितना बच जाएगा 2 बच जाएगा। अब देखिएगा कि पॉइंट बैठाना है, यहाँ जीरो बैठा देना। पॉइंट का मतलब एक ही जीरो का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इस जगह पे डबल डिजिट का इस्तेमाल कीजिएगा ना, डबल जीरो का, तो इस जगह पे पॉइंट बाद एक जीरो का भी इस्तेमाल कर लीजिएगा। तो लिखेंगे 5 4 जा 20, आ गया आंसर वही। क्योंकि आपको कंडीशन डायरेक्ट नहीं बताना है, आपको एग्जाम बेस्ड बताना है, काहे कि आप क्लास 7 में। तो इस जगह पे लिख देंगे 3.4, यही आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 भी हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। अब इसको जब फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो इससे पहले मल्टीपल करेंगे, 25 जा 50 प्लस 2 ऐड कर लीजिएगा बाई 25 कर लीजिएगा। अब क्या करेंगे ना, अब ये दिया हुआ है, देखिए मिक्सिड फ्रैक्शन को जब इससे मल्टीपल किया इससे, अब इसको पहले फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे तभी इसको डेसिमल में आंसर देंगे। अब ये दोनों को ऐड कर लीजिएगा, 52/25 आ जाएगा। ठीक है, अब डिवाइड मार लीजिए 25 से, तो लिख लेंगे हम इस जगह पे 25 को 52 को 25 से डिवाइड मार लेंगे, 2 बार में 50, 25 2 जा 50, नीचे कितना बच जाएगा 2 बच जाएगा, जीरो बैठा दीजिए, पॉइंट बैठाया तो एक जीरो का इस्तेमाल कर लीजिए। लेकिन सर अभी भी तो नहीं कट रहा है, एक जीरो का यहाँ भी इस्तेमाल करेंगे ना, तो एक जीरो का यहाँ भी इस्तेमाल कर लेंगे। अब लिख लेंगे 25 8 200, यानी 25 8 जा 200, अभी हो जाएगा 0 0 0। क्लियर, तो इस जगह पे लिख देंगे हम 2.08 और यही आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 भी हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। यानी 20 को डिवाइड मारना है, तो लिख देंगे इस जगह पे 70/20। तो सर 17 को डिवाइड मारना है 20 से, तो डिवाइड लगेगा नहीं लगेगा, तो क्या करेंगे पॉइंट का इस्तेमाल करेंगे, लिखेंगे 0 पॉइंट। सर जीरो पहले क्यों लगा दे रहे हैं, अगर डिजिट से पहले, अगर पॉइंट से पहले अगर कोई डिजिट ना रहे तो जीरो आगे लगा दीजिएगा, क्योंकि वो बैलेंस दिखता है इसलिए लगाया जाता है। ठीक ना, इसका कोई काम नहीं होता है, लेकिन ऐसा दिया जाता है। फिर लिख लेंगे, यहाँ पॉइंट लगाया तो यहाँ जीरो का इस्तेमाल कर लेंगे। अब लिखेंगे 8 बार लगाएंगे कि 28 जा 160, तो 8 बार में लगाइए 160 डालिए और ये हो जाएगा 0 1, यानी 10 बच चुका है। अभी भी कटेगा, जीरो बैठा दीजिएगा, एक पॉइंट बैठा चुके थे, तो हम एक डिजिट, एक पॉइंट का मतलब बार बार एक जीरो का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब डबल डिजिट का इस्तेमाल करेंगे ना, तब डबल जीरो का भी इस्तेमाल कर लेंगे। यहाँ जीरो देंगे तो यहाँ भी देना पड़ेगा, यानी डबल जीरो का इस्तेमाल तुरंत करेंगे तो यहाँ भी एक जीरो का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब क्या करेंगे, 25 जा 100 दे दीजिएगा और ये माइनस कर दीजिए 0 0 0, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो लिख देंगे 0.85 और ये हो गया आपका कंप्लीट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 भी हो चुका समाप्त। जो बच्चे इस वीडियो को समझ पा रहे हैं, एकदम कॉन्सेप्ट बैठा पा रहे हैं, अपने नोट्स को बेहतर तरीका से लिख पा रहे हैं, तो बढ़िया तरीका से लिखते जाइए, बनाते जाइए, एक बेहतर कॉपी का इस्तेमाल कीजिए। ठीक ना, ऐसा नहीं कि कोई भी रफ कॉपी लिया और बनाना स्टार्ट कर लिया। जब भी रफ कॉपी में बनाइएगा ना, तो आप रिवीजन करने के लिए प्रिपेयर नहीं हो पाइएगा। कहने कहाँ रख दिया कॉपी, कहाँ रख दिया कॉपी, तो एक बढ़िया कॉपी होना चाहिए, जैसे कि ये नोट्स रहेगा। जब भी आपका एग्जाम आएगा उससे पहले आपको रिवीजन कर करके ऐसा क्वेश्चन करके जाना होगा। इससे आपके लिए सहूलियत होगा और आप आसान से एग्जाम में बेहतर नंबर ला सकते हैं। समझ में आ गया होगा तो लाइक सब्सक्राइब करते चलिएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं।